ट्वेल्थ के एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुके हैं। अब सबके मन में यही डाउट चल रहा होगा कि अब क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। दिन भर यही सब दिमाग में चल रहा होगा कि कहाँ एडमिशन लें, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या क्या कर सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। ये सारी चीज़ें सभी स्टूडेंट्स के मन में चल रही होंगी, हमारे मन में भी चल रही थी। बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है ये सब, दिन भर सोचने में निकल जाता है क्या करें, क्या हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो चलिए आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि आप लोग क्या कर सकते हो ट्वेल्थ के बाद, क्या क्या कर सकते हैं। और आपको जो मन करे वो करिएगा, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप क्या करेंगे, मतलब ट्वेल्थ के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। और देखो सबसे पहले ना, जो बच्चा मेडिकल में मतलब डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहता है वो इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर के लिए तो नीट और जेई वगैरह आप लोग दे के कर सकते हो। यहाँ पे उसका डिस्कस नहीं किया जाएगा डॉक्टर और इंजीनियर को, ठीक है। तो देखो डॉक्टर आप बनना चाहते हो तो नीट की प्रिपरेशन कर लो, हो जाएगा, ठीक है। नीट की प्रिपरेशन करो डॉक्टर के लिए। और इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो बीटेक वगैरह लोग करते हैं, फिर जेई का वो जेई मेंस का क्लियर करना पड़ता है, तो वो सब आप लोग करते रहना। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद जो कॉमन लोग करते हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। ट्वेल्थ के बाद लोग मोस्ट ऑफ द केस में लोग ग्रेजुएशन ही करते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन कौन कौन से होते हैं, कौन सा बच्चा मैथ बायो स्ट्रीम साइंस वाले आर्ट वाले क्या क्या होते हैं, कई सारे स्ट्रीम्स होते हैं, वो बच्चे क्या क्या ले सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में अपने ले सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ना आपका गोल डिसाइड होना चाहिए, मतलब गोल डिसाइड होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं, हम करना क्या चाहते हैं, तो वो सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले ही। तो ठीक, वो सब बातें बाद में करी जाएंगी, पहले इस वीडियो में देखते हैं हम लोग ट्वेल्थ के बाद क्या करें। ट्वेल्थ के बाद मोस्ट ऑफ द केस जो होता है ना, वो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन देखो, ग्रेजुएशन में 3 चीज़ें आती हैं, बीएससी, बीकॉम एंड बीए। 3 चीज़ें बीएससी, बीकॉम और बीए ग्रेजुएशन में आता है। तो अगर ये बीएससी जो है ना, ये साइंस वाले बच्चे करते हैं। बीएससी मतलब जिनका ट्वेल्थ में, अगर ट्वेल्थ में आप लोग साइंस लिए हो तो वो बच्चे क्या करते हैं, बीएससी करते हैं। तो जो ट्वेल्थ में साइंस लिए रहते हैं ना, उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? वो बच्चा बीएससी भी कर सकता है, वो बच्चा बीकॉम भी कर सकता है, वो बच्चा बीए भी कर सकता है, जो ट्वेल्थ में साइंस साइड से हो। अब साइंस में कौन कौन से होते हैं? मैथ हो गया, मैथ साइड, और बायो साइड, 2 साइड होते हैं ना साइंस में। तो वो बच्चा जो उन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस के बच्चे बोलते हैं। तो साइंस के जो बच्चे हैं वो बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं और बीए भी कर सकते हैं, ठीक। और ये जो बीकॉम वाले बच्चे हैं, बीकॉम कौन कौन लोग करते हैं? ये बीकॉम जो है ना, ये जो साइंस ट्वेल्थ में जिसका साइंस रहता है, वो बच्चा भी बीकॉम कर लेता है, और जो कॉमर्स लिया रहता है ट्वेल्थ में, वो बच्चा भी बीकॉम कर सकता है, ठीक है। तो क्या बताया हमने, साइंस वाले बच्चे जो हैं, साइंस जो ट्वेल्थ में साइंस रहता है वो बीएससी भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं, ठीक। और जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, वो कॉमर्स करते हैं या फिर बीए करते हैं, वो बच्चे बीएससी नहीं करेंगे। जो जिनका ट्वेल्थ में कॉमर्स है ना, वो बच्चे बीएससी नहीं करेंगे, वो सिर्फ बीकॉम और बीए कर सकते हैं। 2 ही ऑप्शन होता है इनके पास। और अब देखो जो बीए वाले बच्चे हैं, मतलब जिनका ट्वेल्थ में आर्ट साइड था, तो आर्ट साइड वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ बीए ही कर सकते हैं, बीए के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब बीए के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन की बात करें तो बीएससी और बीकॉम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बीए कर सकते हैं जिनका आर्ट साइड से था ट्वेल्थ में, ठीक। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब फिर शुरू करते हैं हम लोग बीएससी। तो बीएससी जो है ना, देखो ट्वेल्थ में कैसे कैसे करते हैं बच्चे। एक बच्चे साइंस मैथ वाले होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बायो वाले, ठीक। तो साइंस वाले, मैथ वाले और बायो वाले, इसमें 2 आपको साइंस में, मैथ में 2 स्ट्रीम देखने को मिल जाता है बीएससी में। एक मैथ्स वाले बच्चे हो जाते हैं, एक बायो वाले बच्चे हो जाते हैं, ठीक। एक मैथ वाले बच्चे, एक बायो वाले बच्चे। अब देखो जो मैथ वाले बच्चे होते हैं, जो बायो वाले बच्चे होते हैं, इनके भी ऐसा नहीं है कि बीएससी में हम लोग को सेम सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं सभी लोगों को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएससी में क्या होता है, मैथ में अलग सब्जेक्ट होते हैं, बायो में अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले जानो बीएससी होता क्या है। बीएससी आपका है ना, वो 3 साल का कोर्स होता है। पहले तो ये होता था कि ईयरली एग्जाम होते थे इसमें, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, लेकिन ऐसा अब नहीं होता है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसके अकॉर्डिंग जो अपना बीएससी है वो सेमेस्टर में डिवाइड हो गया है। ये ईयरली नहीं होता, ये एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक। सेमेस्टर, अच्छा ये देखो, ये जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम है ना, वो बीएससी भी होता है, बीकॉम भी होता है और बीए भी होता है। ये तीनों सेमेस्टर वाइज ही होते हैं। पहले क्या होता था,
पहले ईयरली एग्ज़ाम होते थे इसमें, ईयरली मतलब 1 साल 2 साल 3 साल का ये होता था कोर्स, लेकिन अभी सेमेस्टर वाइज होता है। मतलब आपको टोटल बीएससी में 6 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे, मतलब 3 साल 6 सेमेस्टर, एक 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, ठीक है। तो ये तीनों में यही लागू होगा, तीनों सेमेस्टर वाइज ही हैं। तो बीएससी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, बीएससी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीएससी वाला बच्चा, जो साइंस वाले बच्चे होते हैं ना मोस्टली बीएससी ही करते हैं, और बीएससी मैथ और बायो वाले होते हैं। तो मैथ में जो होते हैं और बायो में जो होते हैं, इनके सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट देखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट होते हैं, जो मैथ का बच्चा रहेगा ना, सबसे पहले बायो का समझो। जो बायो वाले बच्चे, देखो बायो में हम लोग क्या पढ़ते थे, बायो का हम लोग 2 पार्ट्स, बायोलॉजी वाले जितने बच्चे होंगे उन लोग को पता होगा, बायो के 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक जूलॉजी और एक बॉटनी, ठीक। तो जो बायोलॉजी वाला बच्चा रहेगा, इसमें आपको 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बीएससी में जो है 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और एक माइनर सब्जेक्ट, आप कोई भी बीए का सब्जेक्ट, 3 मेजर और एक माइनर बीए का कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हो। तो वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपको वो जो माइनर सब्जेक्ट है वो कॉलेज वाले क्या पढ़ाएंगे, ठीक। तो 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं किसमें, बीएससी में। तो देखो अगर बीएससी आप लोग बायोलॉजी से कर रहे हो तो आपको इसमें 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैसे तो आप लोग को कॉलेज में जाओगे ना तो 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, 4 से 5 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। लेकिन मेजर जो सब्जेक्ट रहेंगे, जो मतलब मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, मुख्य सब्जेक्ट जो रहेंगे वो आपके 3 होंगे। एक होगा जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। और हाँ, केमिस्ट्री जिन बच्चों की, जो बायोलॉजी वाला बच्चा है उनका ये दोनों तो मजबूत रहता है, जूलॉजी बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी तो एकदम मजबूत रहता है। ये केमिस्ट्री जो है ना, थोड़ा कुछ बच्चों का वीक होता है, कुछ बच्चों का केमिस्ट्री वीक होता है। तो इसके लिए भी ऑप्शन है कि आप लोग का बीएससी में नंबर कम ना आए, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक जुगाड़ निकाल के रखा है। अगर बच्चा केमिस्ट्री में वीक है तो केमिस्ट्री के जगह आप एक और सब्जेक्ट कोई ले सकते हो, वो ऑप्शनल, वो केमिस्ट्री को छोड़ के आप कोई एक और सब्जेक्ट ले सकते हो। 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने में मेजर ना, तो जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री की जगह आप एक कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। वो चलता है कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, ये कंप्यूटर थोड़ा केमिस्ट्री से इजी हो जाता है, इसीलिए कई सारे बच्चे जो केमिस्ट्री में हल्के फुल्के वीक होते हैं वो क्या करते हैं, वो केमिस्ट्री ना लेके कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक। तो बीएससी बायोलॉजी के बारे में पता चल गया कि हम लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मेजर सब्जेक्ट। वैसे आपको हम बता रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट अलग से फिर पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन वो मेजर नहीं होते हैं, वो माइनर होते हैं, बस उसमें पास होने पड़ते हैं। आपको सिर्फ पास हो जाओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन इसमें पास होने से काम नहीं चलेगा, इसमें अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर, केमिस्ट्री से रिप्लेस कर सकते हो कंप्यूटर को अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो चलो देखते हैं यहाँ पे मैथ वाले बच्चों को। तो मैथ देखो यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चों को ना क्या फिजिक्स मैथ ये सब नहीं है इसमें बायोलॉजी में। और फिर हम मैथ में आते हैं, अगर मैथ वाले बच्चों की बात की जाए तो मैथ में भी 3 सब्जेक्ट मेजर हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे। मैथ में भी 3 सब्जेक्ट मेजर पढ़ने पड़ेंगे। एक हो गया मैथ, सेम कंडीशन यहाँ भी है। केमिस्ट्री का जो बच्चा है इसको रिप्लेस करके आप कंप्यूटर से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री को किससे रिप्लेस कर सकते हो, कंप्यूटर से रिप्लेस कर सकते हो। या तो बीएससी आप लोग इतने सब्जेक्ट से कर सकते हो। बीएससी में ये 3-3 सब्जेक्ट तो मेजर सब्जेक्ट रहते हैं, 3-3 सब्जेक्ट। और ये जो ग्रेजुएशन आप कर रहे हो ना, हर ग्रेजुएशन में या फिर बीए करो, बीकॉम करो या फिर बीए करो, बीकॉम करो या फिर बीएससी करो, आपको 3 मेजर सब्जेक्ट दिए जाएंगे। और फिर 2 सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे, एक माइनर रहेगा और एक को कैरिकुलर रहेगा, ठीक। माइनर और को कैरिकुलर का कोई मतलब नहीं होता है, वो स्कूल वाले कॉलेज वाले अपने आप नंबर दे देते हैं, तो उसका टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। तो बस एक माइनर जो होता है ना, ये तीनों तो मेजर होगा, और एक माइनर सब्जेक्ट होता है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये कोई भी आप लोग अपने मन से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो माइनर सब्जेक्ट रहता है ना वो कॉलेज वाले, वो कंपलसरी नहीं होता आपको पढ़ना, आप लोग जो चाहो, जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है ना वैसे वो माइनर हो सकता है। तो माइनर में ये पढ़ना होता है, अगर आप माइनर का समझो, माइनर का केस क्या है। माइनर अगर आप बीएससी के हो माइनर लेना चाहते हो तो माइनर आपको बीए का कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनर अगर बीएससी में हो तो माइनर लेना चाहते हो तो बीए का कोई एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इसीलिए। या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, उर्दू, साइंस वगैरह, सोशल साइंस वगैरह, यहाँ से बच्चे बीए में से एक सब्जेक्ट उठा के आप लोग यहाँ बीएससी में पढ़ोगे, उसी को हम लोग कहते हैं माइनर।
और समझो अगर यहाँ पे आप बीए में हो ना, तो बीए में भी आपको कितने पढ़ने होते हैं, बीए में भी आपको 3 सब्जेक्ट मेजर पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, क्या आगे पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, ये सब आप पढ़ते हो बीए में, ठीक है। बीए में पढ़ते हो तो 3 सब्जेक्ट कोई आप अपने मन से चूज़ कर सकते हो, मतलब कोई सब्जेक्ट 3 को मेजर पढ़ोगे आप लोग। और एक जो है माइनर सब्जेक्ट, जैसे हम लोगों ने बीएससी में करा था कि माइनर क्या लिए थे, माइनर कोई बीए का लिए थे, ठीक, माइनर एक बीए का लिए थे। अब सेम कंडीशन यहाँ भी, अगर माइनर आप लोग लेना चाहते हो, बीए में हो माइनर लेना चाहते हो, तो बीएससी का कोई एक सब्जेक्ट उठा लो, फिर पढ़ लो, वही हो जाएगा आपका माइनर बीए में, ठीक। और कॉमर्स वाले बच्चे क्या करेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे मतलब ये बीकॉम वाले बच्चे जो बेसिकली 12th में जो मतलब किए रहते हैं कॉमर्स, वो बच्चे यहाँ पे बीकॉम करने आते हैं। और साइंस वाले बच्चे भी कॉमर्स कर सकते हैं, साइंस वाले बच्चे बीएससी, साइंस वाले बच्चे भी कॉमर्स कर सकते हैं, साइंस वाले बच्चे बीए भी कर सकते हैं, लेकिन ये बीए वाले बच्चे बीएससी नहीं कर सकते, सॉरी, जो जिनका 12th में आर्ट रहता है वो बच्चे बीएससी नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, पार्शियलिटी हो जाती है बीए और बीएससी वालों में। ऐसे करेंगे, करना तो चाहिए। 12th में जो साइंस लिया है, 12th में जो आर्ट लिया है, वो इसलिए नहीं होता है ना कि 12th में जो आर्ट लिया है वो मतलब साइंस पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, तो बीएससी का साइंस कैसे कवर कर पाएगा, बीएससी का साइंस तो और हार्ड होता है ना, इसीलिए। और ये बीएससी वाला बच्चा है तो वो ये सब मैनेज कर लेता है। वैसे मेरे बस की नहीं थी बीएससी ना करके बीए करना, क्योंकि साइंस वाले बच्चों के लिए टफ हो जाता है ये, और आर्ट वाले बच्चों के लिए भी साइंस टफ हो जाता है, वैसे कंडीशन सेम है सबकी। अच्छा देखो, बीए कर रहे हो आप लोग, तो बीए जो सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि ग्रेजुएशन के टाइम, ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, ठीक, कुछ बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो आप लोग 12th के बाद ही। 12th के बाद क्या कर, कुछ बच्चे ये करते हैं कि ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद फिर वो लोग तैयारी करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की। तो वो जो बच्चे रहते हैं ना, जो ग्रेजुएशन के साथ कोई प्रिपरेशन करते हैं, वो सारे बच्चे रहते हैं बीए में एडमिशन करवा के, क्योंकि बीए में बच्चे ऐसा होता है कि बीए में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, ऐसा लोगों को लगता है, मतलब स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बीए में ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है, तो हम अपने कंपटीशन की तरफ ध्यान देंगे कि ग्रेजुएशन की तरफ ध्यान देंगे। इसीलिए साइंस ना लेके बच्चे बीए ले लेते हैं, बीएससी ना लेके बच्चे बीए ले लेते हैं। उनको लगता है कि इजी है, तो पता नहीं क्या होता है, हमारे तो नहीं समझ में आता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो सारे टफ ही होते हैं, सारे टफ भी होते हैं, सारे इजी भी होते हैं। तो और बीए का ये मतलब है ना, बीए जो बच्चे सिविल साइंस, वो यूपीएससी वगैरह या फिर गवर्नमेंट जॉब वगैरह का तैयारी करते हैं, वो सारे बच्चे बीए ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें बीए से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक। और साइंस वाले बच्चे मतलब जिसको टीचर बनना रहता है साइंस का, वो सारे बच्चे ये सब करते हैं। बीएससी के बाद आप एमएससी पीएचडी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब था, मतलब ग्रेजुएशन 3 होते हैं, बीए बीएससी बीकॉम, और ये साइंस वाले बच्चे करते हैं, कॉमर्स वाले, ये आर्ट वाले। साइंस वाले बच्चों के पास तीनों ऑप्शन होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रेजुएशन नहीं करना, उन्हें मतलब बहुत जल्दी 1-2 साल 3 साल का कोर्स करके उन्हें पैसे कमाने हैं, बिजनेस वगैरह करने हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, उनके पास एक और ऑप्शन होता है डिप्लोमा करना। देखो, जो मतलब बायोलॉजी के बच्चे हैं डिप्लोमा वगैरह कर सकते हैं। कैसे डिप्लोमा, कौन कौन से कोर्स आप लोग कर सकते हैं, जैसे साइंस बायोलॉजी वाले जितने बच्चे हैं उनके पास कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन हो जाता है। एक ऑप्शन होता है जैसे आप कोई भी डिप्लोमा कोर्स करके, मतलब 2 साल का कोर्स होता है, वो करके मेडिकल लाइन में आप जा सकते हो, जैसे कि ऑप्टोमेट्री हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, डी फार्मा, बी फार्मा, ये सब करके। बी फार्मा तो है बैचलर डिग्री, डी फार्मा डिप्लोमा 2 साल का होता है, बी फार्मा 4 साल का होता है। ये सब भी आप कर सकते हो। जैसे कौन कौन से कोर्स कर सकते हो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी वाले बच्चे कुछ जिनके पास मतलब नीट बस में नहीं है, उन्हें लगता है कि नीट क्लियर नहीं हो पाएगा, या फिर टफ है, या फिर कुछ भी कोई भी रीज़न हो उनका, ये लगता है कि मेडिकल लाइन में तो जाना है लेकिन क्या करें, नीट क्लियर नहीं हो पाएगा, टफ होता है, या फिर कौन उसमें टाइम लगाने जाए, इतना सारा पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है उसमें। तो ठीक, वो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी कॉलेज से, कोई भी प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं। डिप्लोमा कोर्स, अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं डिप्लोमा में, जैसे ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, एक हो गया डी फार्मा, डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, फिर कुछ ये एक और फिजियोथेरेपी हो गया,
फिजियोथेरेपी, ये ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं। एक और बीएससी नर्सिंग वगैरह हो जाता है, बीएससी नर्सिंग। देखो ये ऑप्टोमेट्री, डी फार्मा, फिजियोथेरेपी, ऑप्टोमेट्री, डी फार्मा, फिजियोथेरेपी, ये तीनों जो होते हैं ये आपको 2 साल के होते हैं, 2 इयर्स के होते हैं, ठीक है। 2 इयर्स के कोर्स होता है, इन्हीं को कहते हैं डिप्लोमा कोर्स। ये सब कोर्स करके आप लोग आराम से 2 साल बाद अपने क्लिनिक वगैरह में अपना खुद का क्लिनिक ओपनिंग कर सकते हो, क्लिनिक की, या फिर कहीं पहले सीख सकते हो, उसके बाद क्लिनिक को ओपन कर लोगे, पैसे होंगे उस टाइम आपके पास। जैसे ऑप्टोमेट्री मतलब आँख का, वो ऑप्टोमेट्री मतलब आँख के डॉक्टर बन सकते हो आप लोग, मतलब आँख चेक वेक करोगे, अपना क्लिनिक खोल के आराम से बैठे रहना। फिर डी फार्मा हो गया, ये डी फार्मा भी मेडिकल लाइन वगैरह, मेडिकल आप लोग खोल सकते हो, मेडिकल एजेंसी। और यहाँ फिजियोथेरेपी हड्डी से रिलेटेड है, हड्डी के डॉक्टर बन जाओगे आप। फिर ये बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग, ये दोनों जो होते हैं ना, ये बैचलर डिग्री होते हैं। बैचलर डिग्री मतलब 4 साल से ऊपर वाले कोर्स। बी फार्मा जो है 4 साल का होता है, बीएससी नर्सिंग 5 साल का होता है, ये भी 4.5 साल का होता है बीएससी नर्सिंग। तो यही सब है आपके पास। बायोलॉजी वाले बच्चों के पास कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन मिल जाता है करने के लिए। तो मतलब ये मेडिकल लाइन के बच्चे जो हैं वो इधर जाना चाहते हैं, अगर नीट नहीं क्लियर करना चाहते हैं, नीट नहीं क्लियर हो पाएगा, उनको लग रहा है कि एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे, पैसे ज़्यादा या फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, या फिर हम उतने तेज नहीं है पढ़ने में, तो वो सब बच्चे ये सब भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये भी ऑप्शन हो जाता है, 12th के बाद आप डायरेक्ट इन सब इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके कर सकते हो आगे जो करना रहे, ठीक। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो आपके दिमाग में घुसी, और पूरे तो नहीं, हमें लगता है पूरे तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत डाउट क्लियर हुए होंगे कि बीएससी क्या है, बीकॉम क्या है, बीए क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सी स्ट्रीम से हैं। मैथ और बायो वाले बीएससी कर सकते हैं, और कुछ बायो वालों के पास कुछ और ज़्यादा ऑप्शन हो जाता है, ये भी। और हाँ, मैथ वालों के पास भी डिप्लोमा की डिग्री, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह कर सकते हैं ये लोग भी, मतलब इनके पास भी डिप्लोमा के चांसेस होते हैं, इंजीनियर वगैरह बनना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और फिर मतलब कई सारे ऑप्शन और भी ऑप्शन हैं क्या क्या आप कर सकते हो, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा वीडियो लेंदी बनाने से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। उसको अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, मतलब और कौन कौन से चांसेस होते हैं। बीए वालों के बारे में डिटेल नहीं बताया गया है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो आप इतने वीडियो में आप बताना क्या आप करना चाहते हो, इतने मतलब जितना देखे उसमें आप क्या करना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग अपने मन से भी बताना आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप कौन सा चाहते हो कि कहाँ मेरा एडमिशन हो जाए तो सही रहेगा। और कोई भी डाउट हो इसके वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना, वीडियो का रिप्लाई, वो आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मतलब करियर ऑप्शन ही उसमें भी डिस्कस किए जाएंगे उस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।